उत्तराखंड देवभूमि, ऊंचे पहाड़, शांत वादियां और सैकड़ों ऐसे गांव जहां अब सन्नाटा बसता है। लेकिन अब इन वीरान घरों के दरवाजों पर भी दस्तक होने वाली है। 25 अप्रैल से राज्य में शुरू हो रही है मकान गणना, जो चलेगी 24 मई 2026 तक। ये अभियान होगा जनगणना कार्य निदेशालय की निगरानी में और इसके तहत उत्तराखंड के हर छोटे बड़े ढांचे की गिनती की जाएगी, चाहे वो आबाद हो या वीरान। ये सिर्फ गिनती नहीं, बल्कि 2027 की जनगणना का पहला और बेहद अहम चरण है। इस चरण में हाउसिंग लिस्टिंग और हाउस काउंटिंग यानी मकानों की सूचीकरण और गणना का काम होगा। दिलचस्प बात यह है कि इस बार तकनीक भी साथ चलेगी। हर जानकारी मौके पर ही जनगणना एप्लीकेशन पर अपलोड होगी। प्रदेश में इस काम के लिए बनाए जा रहे करीब 30,000 गणना ब्लॉक, हर ब्लॉक में 800 से ज्यादा जनसंख्या नहीं होगी, यानी हर 800 पर एक अलग गणना क्षेत्र। इन ब्लॉकों में नियुक्त किए जाएंगे एन्यूमरेटर्स, जो घर घर जाकर 33 सवाल पूछेंगे। सवाल सिर्फ नाम और उम्र तक सीमित नहीं होंगे। मकान की स्थिति, उपयोग, पानी का स्रोत, शौचालय, बिजली का कनेक्शन, दुकान, मंदिर, कुआं, ट्यूबवेल, सब कुछ दर्ज किया जाएगा। यहाँ तक कि हर मकान की नंबरिंग भी की जाएगी। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? वो है उत्तराखंड के घोस्ट विलेज यानी वीरान गांव। उत्तराखंड में पलायन एक बड़ा मुद्दा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदेश में 1792 गांव ऐसे हैं जहां अब तक कोई नहीं रहता। सबसे ज्यादा वीरान गांव हैं पौड़ी गढ़वाल में 331, इसके बाद अल्मोड़ा में 105, चमोली में 76, बागेश्वर में 73 और हरिद्वार में 94 गांव घोस्ट विलेज की श्रेणी में हैं। इन गांवों में मकान तो हैं, लेकिन लोग नहीं। दरवाजों पर ताले हैं, आंगन सूने हैं और खेत बंजर। अब सवाल ये है कि जब वहाँ कोई ही नहीं है तो गिनती कैसे हो? अगर किसी मकान पर ताला लगा मिलता है और पूरे 1 महीने की अवधि में वहाँ कोई नहीं मिलता, हाउस ऑफ यूज कैटेगरी में वेकेंट यानी खाली और लॉक्ड श्रेणी में दर्ज किया जाएगा। लेकिन मकान की नंबरिंग जरूर होगी, यानी चाहे गांव में कोई रहे या न रहे, हर स्ट्रक्चर रिकॉर्ड में आएगा। चार्ज ऑफिसर उन इलाकों के नक्शे तैयार करेंगे। सुपरवाइजर और इम्यूमेटर्स उन दूर दराज के इलाकों में भी पहुंचेंगे। अगर कहीं कोई व्यक्ति रह रहा मिला तो उसकी पूरी जानकारी दर्ज होगी। और फरवरी 2027 में दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना भी की जाएगी। ये सिर्फ आंकड़ों की कवायद नहीं है, ये उस हकीकत का दस्तावेज होगा जो पहाड़ झेल रहा है। ये बताएंगे कि कितने गांव आबाद है, कितने उजड़ चुके हैं और कितनों में वापसी की उम्मीद बाकी है। राज्य सरकार भी चाहती है कि रिवर्स पलायन हो, लोग अपने गांव लौटे और ये घोस्ट विलेज फिर से बसे। लेकिन उससे पहले जरूरी है सही तस्वीर सामने आना। 25 अप्रैल से 24 मई के बीच जब इन्यूमरेटर्स पहाड़ की पगडंडियों पर चलेंगे, बंद दरवाजों पर दस्तक देंगे, तो वो सिर्फ गिनती नहीं कर रहे होंगे, वो इतिहास दर्ज कर रहे होंगे। और हाँ, 10 अप्रैल से 24 अप्रैल तक स्वगणना की प्रक्रिया भी शुरू होगी, जिसमें लोग खुद भी अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस बार जनगणना सिर्फ लोगों की नहीं, बल्कि उम्मीदों, चुनौतियों और बदलते पहाड़ की भी होने वाली है। आपका क्या मानना है? क्या ये आंकड़े पलायन की असली तस्वीर सामने लाएंगे? क्या वीरान गांव फिर से आबाद हो पाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।